हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज का मान साधारण ब्याज से कम होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसमें ये पूछा गया है, इसका अर्थ ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान साधारण ब्याज से कम होता है क्या। तो इसकी हम पहले दोनों ब्याजों की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर हम इसको आसानी से पूरे प्रश्न को आसानी से समझ लेंगे और इसका उत्तर हम याद कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। इसमें पहले तो यहाँ पर हम नंबर 1 चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्रायः यह ब्याज पर ब्याज होता है। ब्याज पर ब्याज होता है का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो इसका चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 और यहाँ पर टी या एन होता है, जहाँ ए चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का मान पी जो होता है मूलधन होता है और जो आर है वो ब्याज की दर होती है, ब्याज दर प्रतिशत में, और जो टी है ये समय होता है। तो यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए वृद्धि ब्याज बराबर होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन कर लेते हैं और आसानी से हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज याद कर लेते हैं। और साधारण ब्याज यहाँ पर दूसरा होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100 से भाग देने पर हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है। यह है साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये साधारण ब्याज है, इसका सूत्र होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज दोनों समान होते हैं, परंतु एक वर्ष से अधिक समय में चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होता है। तो हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर भी हो सकता है और बड़ा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा या बराबर हो सकता है साधारण ब्याज। तो इसमें दिया है कि क्या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कम होता है, तो कभी भी कम नहीं हो सकता। अतः चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी साधारण ब्याज से कम नहीं होता है। और हम आशा करते हैं कि तर्क को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।